पहली बात, सनातन क्या है? सनातन ये ब्रह्मांड, ये कायनात, ये यूनिवर्स जब से अपने अस्तित्व में आया, अपने वजूद में आया, एग्जिस्टेंस में आया, ये सूरज का निकलना, ये समुद्र का होना, ये रेगिस्तान का होना, ये धरती का होना, ये पर्यावरण होना, ये सब कुछ जब से अस्तित्व में आया है, उस दिन से लेकर के एक ही धर्म था, एक ही है और एक ही रहेगा। बोलो सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। इसलिए धर्म रिलीजन शब्द का हिंदी में अनुवाद नहीं है। रिलीजन का उर्दू में अनुवाद है मजहब, हिंदी में है पंथ। धर्म नहीं है। पूरा साहित्य उठा के देख लीजिए, हमारे यहां मां का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, बेटे का क्या है, बहू का क्या है, बेटी का क्या है, और राजा का धर्म होता था या नहीं, राजा की ड्यूटी प्रजा के प्रति क्या हो, अपना उसका दायित्व क्या हो, उसको हम धर्म कहते हैं। और सनातन धर्म क्या है? कोई पूजा पाठ नहीं है। मंदिरों का कंसेप्ट बहुत बात का है। 5 तत्व हैं। आज भी हमारे बीच में से जब कोई आदमी उसका देहांत हो जाता है तो हम यही कहते हैं कि पंच तत्व में विलीन कर दिया। ये 5 तत्व क्या हैं? कुछ लोगों को, आज के युवाओं को लगता है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में ज्ञान दिया है। 1958 में नासा बना, वो 58 से समझते हैं दुनिया शुरू हुई है। आज भी सनातन के मानने वाले सूरज की पूजा क्यों करते हैं? सनातन को अगर मैं आज के दौर में उसको ट्रांसलेट करूं आपके सामने, क्योंकि ना अंग्रेजी थी, न बहुत से शब्द थे, तो हो सकता है आज कुछ लोग कुतर कर सकते हैं। सनातन ही साइंस है, शुद्ध साइंस है। अब जब हिंदुत्व की बात होती है तो मंदिरों के अंदर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं ऐसी। बहुत सारे लोग, हो सकता है कि बहुत ज्ञानी ना हो, उस भगवान के बारे में, उस स्पिरिचुअलिटी के बारे में तार्किक जवाब न दे पाते हो, तो ये तो किसी कालखंड में आई हुई एक कमजोरी हो सकती है। ये सूरज की पूजा क्या थी? ये सोचा कभी आपने? सूरज एनर्जी देता है। जो आपके 5 तत्व हैं उसमें एक अग्नि है। इसलिए आपके ऋषि मुनियों को हजारों हजारों साल पहले पता था। उन्होंने जो बताया है वो नासा नहीं बता पा रहा अभी भी। सूरज के पूजा करने के पीछे भाव दूसरा है। मनुष्य किसी न किसी चीज से डरता है और डर के कारण वो बहुत सारे काम करता है। इसलिए कहा गया कि सूरज पे सुबह सुबह जल चढ़ाना चाहिए। अब जल चढ़ाने से सूरज देवता खुश हो जाएंगे और आपके घर में लौट के आपको पता चलेगा कि सोना मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरी रात पर्यावरण कार्बन डाइऑक्साइड देता है, पूरी रात। और जब सुबह सूरज की किरण निकलने वाली होती है, उसी के साथ साथ वही पेड़ पौधे जो रात भर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, सुबह सुबह प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देने लगते हैं। और उस ऑक्सीजन का उस सूरज की किरण के साथ मिलना, और आप जब लोटे से पानी चढ़ाते हैं, तो आज तो हमारे यहां कुछ लोगों ने इतनी ऐसी रस्में बना दी हैं, आंख बंद करके लोटा चढ़ाते हैं। सूरज के सामने लोटा ऐसे चढ़ाया जाता है कि उसके पानी की धार आपके चेहरे के सामने से जाए। और उस सुबह सुबह, ये सुबह वो वाली नहीं जो अब 11 बजे उठते हैं लोग, ये सुबह वो वाली है जब 7 बजे सो जाते थे तो 4 बजे उठ जाते थे। तो उस पानी की धार जब उस किरण वहां से निकल के जाती है तो आपके माथे पे यहां पड़ती है और पूरे दिन के लिए आपको वो अग्नि मिल जाती है जो आपके शरीर के लिए होती है। वही लोग आज आप बड़े बड़े शब्द सुनते हैं, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट। अंग्रेजी में मुंह टेढ़ा करके कह देने से पंथ नहीं बदल जाता।
हमारे ऋषि मुनियों को पता था। जिन घरों में दादी और परदादी मौजूद हो, आप पूछ लीजिएगा। हमारे यहां लिखित मामलात नहीं थे, मौखिक थे। लिखित में टेम्परिंग होती है, जैसे हो गई है चपटी की। नानी दादी को आज भी पता है। दुनिया बताती है कि वो आज सोलर एक्लिप्स होगा। किसी गांव में चले जाइए, 90 साल की दादी बता देगी, बहू कल 9:05 पे सूर्य ग्रहण है, खाना पहले बना के रख लेना। ये हमारी परंपरा थी, लेकिन हमने इसको मिटा दिया। हम अंग्रेजी पढ़ने चले गए, कॉन्वेंट में चले गए, और अंग्रेजी पढ़ के हमको लगा कि हम जो है अंग्रेजी बाबू हो जाएंगे। तो हमारे ही ऋषि मुनियों ने कहा कि पर्यावरण में धरती पे एकमात्र पेड़ है, उसकी पूजा करना। वो पूजा से बार बार इसलिए जोड़ते थे कि पूजा के कारण हम उस कृत्य को करते रहेंगे। एक समय आएगा, उन ऋषि मुनियों को नहीं पता था कि 2021 और 22 के भारत में संचार क्रांति आएगी और ओमेन रत्नू, जय आहूजा, जीडी बख्शी, कर्नल आर.एस. सिंह, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, ये सब लोग खड़े होकर के उसी घटना को साइंटिफिक तर्कों पे साबित कर देंगे। ये उनको नहीं पता। उस कालखंड में उन्होंने अपना काम किया, आगे बढ़ा गए। आज पता चलता है, बताया जाता है कि साहब पीपल की पूजा करनी चाहिए। अब जो काम मंदिर में पंडित जी बैठे हुए थे, जो प्रवचन दे रहे थे, उनको यह बात उन भैली भाली महिलाओं को बताना चाहिए था, बेटियों को बताना चाहिए था कि पीपल की पूजा का यह कतई अर्थ नहीं है कि पीपल के तने में 4 बार आप धागा बांधें और फिर लड्डू लगा दें। पीपल लड्डू नहीं खाएगा। उसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों का भाव था कि पीपल को हर मौसम में इस आस्था से जोड़ने से पानी मिलेगा, क्योंकि धरती पर एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसको जोड़ा। हम कहां से चले थे, कहां आ गए। मां का जिक्र हुआ, ओमेंद्र भाई ने करा। मां के रूप को हमारे यहां बहुत सजाया गया। अफसोस यह है, वो लोग जो काले तंबू में घूमते हैं सड़कों पे, उनके तो समझ में आता है। आपको पता ही नहीं है मां क्या है। आपके संस्कारों में दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई को अगर सिर्फ एक ही शब्द में बताना है, उस सच का नाम है मां। तथ्यों में समझने की कोशिश की, मैं कोई भावनात्मक बात नहीं करता हूं। मां क्या है? दुनिया की वो सच्चाई है कि मां ने, मेरी मां अभी जीवित है, उन्होंने मुझे अपने पेट में 9 महीने तक रखा है। यह हमारी फिलॉसफी का हिस्सा है। जो आज आपको चैलेंज कर रहे हैं सड़कों पे कानपुर में, उनकी फिलॉसफी में मां वो नहीं है। इसलिए मां एक ही शब्द में हो सकती है, डिस्क्राइब, डिफाइन, उसे कहते हैं सच। जिस मां ने मुझे अपने पेट में 9 महीने रखा है, जन्म दिया है, जन्म देने के बाद वो मां, जब मेरी आंखें खुलने लगती हैं, जब सोचने लगता हूं, कुछ कुछ नजर आने लगता है, वो मां जिस पुरुष की तरफ इशारा करके कह देती है ये तेरा बाप है, हम जीवन भर उससे कभी प्रमाण नहीं मांगते। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए विश्वास की पराकाष्ठा सनातन के अलावा किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। यह बात अलग है कि कुछ राजनीतिक दल, मैंने सुना है दिल्ली में जो राज कर रहे हैं, वो हर बार का प्रमाण पत्र मांगते हैं। इसका भी मांगा है क्या? यह बीमारी है। तो मां को सबसे पवित्र माना गया है हमारे यहां, और उसे पवित्र माना गया है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उसी भावना को वहीं से उठाया
और फिर 5 तत्वों में एक तीसरा तत्व है जल, और उसे उससे सीधे तौर पे जोड़ दिया। हम जाने अनजाने में बोलते तो हैं, लेकिन कभी रुक के अपने आप से सवाल नहीं पूछते कि हम गंगा मां क्यों कहते हैं, गंगा पिता क्यों नहीं कहते। जब नाम रखते हैं तो गंगा किसी पुरुष का नाम होता है, लेकिन जब गंगा का नाम लेते हैं तो मां क्यों लगाते हैं। ये जमुना मां, ये सरस्वती मां, ये तमाम जितनी भी जीवन देने वाली नदियां हैं, इनको मां से इसलिए जोड़ा कि आपकी अपनी मां जितनी पवित्र है उससे ज्यादा इस नदी को पवित्र रखना है, क्योंकि ये जल देती है। धरती आज हमारे यहां 4-4 मंजिलें बन रही हैं। उस सभ्यता को पढ़िए जिसका जिक्र इन्होंने इसमें किया है। लोग सुबह उठते हैं, आज भी मेरे पिता नहीं है, वो तो जिहादियों के बीच में नौकरी कर रहे थे, तब भी वो संस्कार दिखता था। आज मैं विजुलाइज करता हूं, उस वक्त मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर आप गांव में चले जाएं, क्योंकि यहां लोग आकर के अपनी संस्कृति को छोड़ करके कुछ आधुनिकता में चले गए, आज भी लोग सुबह चारपाई से उठने के बाद जमीन पर, पृथ्वी पर पैर बाद में रखते हैं, पहले उसे माथे से लगाते हैं। इसलिए कोई भी चीज सनातन में अनसाइंटिफिक नहीं है। यह बदकिस्मती है आपकी कि 2022 का सनातनी समाज दुनिया के सबसे बड़े जाहिलों से लड़ रहा है। और अफसोस, किसे डरा रहे हैं? इतने ही बड़े मर्द हैं, यही तहजीब है, यही कल्चर है, जिस किताब का नाम ले रहे हैं। मैं वो शब्द मुंह से बोलना नहीं चाहता। इनसे अच्छे तो वो चौराहे पे हैं जो ताली बजाते हैं दोनों हाथों से।